ओके सो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वर्चुअल क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है बच्चों। आज का सेशन लेक्चर नंबर 7 हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स को कैसे बनाओगे। आगे के सेशंस देखो, याद करो, इसके जो आगे का सेशन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एल नंबर 6, वहां पर मैंने बेंजाल्डिहाइड बनाने का टेक्निक दिया था। L6 में था बेंजाल्डिहाइड बनाने का टेक्निक। 3 टेक्निक आया था वहां पर, याद होगा सभी बच्चों को। पहला मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन, दूसरा था साइड चेन हैलोजिनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तीसरा था बेटरमेन-कोच रिएक्शन। उससे आगे हम लोग पढ़ के आए थे L5 में जो था एल्डिहाइड, पर्टिकुलर एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। वहां पर स्टीफन था, रोसेमुंड आया, उसके बाद डाइपारेज का मतलब यूज देखा था। तो ये दो चीज आप लोग पढ़ के आए हैं। अभी मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली L7 में कीटोन्स कैसे बनाने हैं वो पढ़ाने वाला हूं। बहुत शांति से बच्चों लेक्चर देखना। यहां पर भी 3 टेक्निक्स आएंगी। पहली टेक्निक होगा, सबसे पहली टेक्निक फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। दूसरा टेक्निक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस नाइट्राइट्स। एंड जो तीसरा टेक्निक होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन और इट्स सब्स्टिट्यूट। बस 3 टेक्निक है। अगर 3 टेक्निक समझ में आ गया तो कीटोन का प्रिपरेशन बात करता, उसके साथ ही प्रिपरेशन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म, मतलब उसके बाद कानून से बाकी है बच्चों, बहुत लॉन्ग चैप्टर होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला टेक्निक फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। बहुत ध्यान से लेक्चर देखना। पहला टेक्निक आपको समझाने जा रहा हूं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। के एसाइल क्लोराइड में से कैसे बनाया जाता है कीटोन को, सही है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहां ले रहा हूं RMgX। ये हो गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हो गया पहले बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जैसे आप जानते हो कि R के ऊपर आएगा माइनस, Mg के ऊपर आएगा प्लस। इसका रिएक्शन लगवाना है CdCl2 के साथ, कैडमियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन बच्चों लगवाना है कैडमियम क्लोराइड के साथ। जैसे आप जानते हो Cd पे +2 आएगा, Cl पे माइनस, Cl पे माइनस आएगा। अब होगा कुछ यूं कि इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पर RMgX का दूसरा एक मॉलिक्यूल भी लिख रहा हूँ। यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। अब ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो नेगेटिव वाला क्लोरीन के पोर्शन के साथ चला जाएगा और आपको कुछ ऐसा यहाँ पर प्रिपेयर्ड होके मिलेगा CdRr प्लस यहाँ पर दूसरा आपको मिलेगा MgXCl, उसके 2 मॉलिक्यूल्स। देखा आपने, इसे बोला जाता है डाइअल्किल कैडमियम। ये जो डाइअल्किल कैडमियम आपके पास बनाना बच्चों, उसका रिएक्शन लगवाना है। ये लिया मैंने CH3COCl, इथेनॉइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, जिसका पर्टिकुलर नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। तो इथेनॉइल क्लोराइड के साथ Cd डाइअल्किल कैडमियम का रिएक्शन लगवाना है। जैसे आप जानते हो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए जाए तो ये क्लोरीन वापिस कैडमियम के पास चला जाएगा। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका भी क्लोरीन इसके पास चला जाएगा।
तो आपको मिलेगा CdCl2, मतलब कि कैडमियम क्लोराइड वापस मिल रहा है, एंड आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर आएगा R। इसके दो मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होंगे। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, आपने क्या बनाया, आपने बनाया यहाँ पर भी एक R ही है, यहाँ C है, डबल बॉन्ड O है, R है, मतलब आपने बनाया कीटोन। सही, दिमाग में गया कि नहीं गया? तो ये टेक्निक को फॉलो करना है। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है डायल्किल कैडमियम के साथ। डायल्किल कैडमियम के साथ जब रिएक्शन लगवाते हो तो आप CdCl2 बनाते हो प्लस कीटोन बनाते हो। अगर देखो बच्चों ये वाला रिएक्शन आपके दिमाग में चला गया ना, तो बात खत्म। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद का जो दो रिएक्शन है ना, तो वो बहुत ही एकदम मोटू पतलू जैसा है, बहुत आसान रिएक्शन है, समझ में आने वाला है। तो ध्यान से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, फटाफट से चलो। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा रिएक्शन हम लोग कीटोन प्रिपरेशन पर दूसरा रिएक्शन सीखने जा रहे हैं, जो है नाइट्राइल्स का रिएक्शन। नाइट्राइल्स का रिएक्शन किसके साथ बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ध्यान से देखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ नाइट्राइल्स का रिएक्शन लगवाना है। बहुत अच्छे से देखो, बहुत शांति से देखो, दिमाग को ठंडा करके देखना है। बहुत अच्छा रिएक्शन है, इजी है, आपको दिमाग में चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्राइल्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिया एक CH3 CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड, एंड ये हो गया हमारा एक नाइट्राइल। क्लियर? जिसका नाम बनेगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर? अब ये नाइट्राइल आपके पास जो प्रिपेयर्ड है, जैसे आप जानते हो कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका हाई होता है कंपेयर टू कार्बन। कार्बन के कंपेयर में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा। उसकी वजह से क्या होगा? इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव जनरेट होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते हैं, RMgX, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। R पे तो माइनस आएगा, Mg पे प्लस आता है, जैसे आप जानते हो बच्चों। अब करना कुछ नहीं है, ये R को उठा के कार्बन पे लगाओ एंड Mg को उठा के नाइट्रोजन पे लगाओ। अगर वो करोगे तो आपको ये जो पाई वाला बॉन्ड है उसे कंप्लीट ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ये चीज समझने वाली है, इसको कंप्लीट ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, तभी ये वाला रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। मतलब आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 C, इसके ऊपर मैंने लगाया एक R और एक जगह पे नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड पे आएगा, एंड नाइट्रोजन के साथ लगाया MgX। ऐसा एक इंटरमीडिएट जनरेट होगा। अब जब इस इंटरमीडिएट को हाइड्रोलिसिस किया जाता है, अब जब इस इंटरमीडिएट को बच्चों हाइड्रोलिसिस किया जाता है ना, तो होगा क्या? तो हाइड्रोलिसिस के बाद CH3 CH2 C, ये जो डबल बॉन्ड था उस पर ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर तो R ही रहेगा। सही, मतलब इस तरह से आप कीटोन बना सकते हो, इसी तरह से आप कीटोन बना सकते हो। अब आप जब टेक्स्ट में निकालोगे ना ऐसे, तो आप वहां पर ऐसा देखने को मिलेगा, इसकी जगह पर उन लोगों ने बुक में दिया है C6H5, मतलब कि एक फिनाइल का रिंग और उसका रिएक्शन लगवाया। मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है, R की जगह उन लोगों ने फिनाइल का रिंग दिया है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो बनेगा वो होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन MgX, यहाँ पर आएगा फिनाइल का रिंग, बात खत्म। सही है। अब जब हाइड्रोलिसिस लगवा दो ना,
हाइड्रोलिसिस लगवाया तो CH3CH2 C, ये वो फिनाइल वाला रिंग डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बात खत्म। मतलब कि इस तरह से प्रोपियोफिनॉल बन सकता है। तो ये था दूसरा रिएक्शन, वो भी खत्म। बहुत आसान वाला, बहुत ही आसान वाला रिएक्शन था, वो भी खत्म हो गया। अब तीसरा सबसे आसान वाला रिएक्शन, सबसे आसान, वो सॉल्व करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, जल्दी से। Okay, so the students, let's start the last reaction, that is number 3. And number 3 में हमारे पास है Friedel-Crafts acylation of benzene or its substitute। अब ये जो बेंजीन या फिर उसके सब्स्टिट्यूट का फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन का बात आता है, तो वो एग्जैक्टली करना क्या है आपको, तो ध्यान से देखो। आपको लेना है सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन आप करवाओगे CH3CO डबल बॉन्ड Cl की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। ये एल्यूमिनियम होगा, Cl होगा। अब आप जैसे जानते हो कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। सही है। ये जो Cl चला गया ये उस एल्यूमिनियम के पास जाएगा एंड AlCl4 माइनस बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके अटैक लगाएगा तो आपके पास यहां पर प्रिपेयर्ड होगा C डबल बॉन्ड हो CS। सही है, बात खत्म। ये आ गया एसिटोफिनॉल। इस तरीके से आप कीटोन्स का, मतलब अगर मान लीजिए बेंजीन नहीं दिया, क्लोरीन दिया गया तो क्लोरोबेंजीन हुआ। क्लोरोबेंजीन से भी आप इस तरीके से कीटोन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। आप हेलो आर्किन वाला चैप्टर निकाल के देखो, वहां पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इसके साथ तीसरा रिएक्शन भी खत्म हो गया। सही है। आज हमने 3 रिएक्शन को पढ़ा किया फ्रॉम एसाइल क्लोराइड वाला जो रिएक्शन था, फटाफट से मैं रिवाइज करवा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन हो रहा है ना लेक्चर का बच्चों, ये एंड वाला पोर्शन है। कई सारे बच्चे यहाँ पर लेक्चर को बंद कर देते हैं कि बात खत्म हो गया, सर ने तीनों रिएक्शन को कंप्लीट करवा दिया है, अब देखने की कोई जरूरत नहीं है। रिवीजन वाला समरी वाला पोर्शन देखना मत भूलो। अब देखो ध्यान से, एसाइल क्लोराइड में क्या था, सबसे पहले हमने लिया था RMgX का रिएक्शन हमने करवाया। इसका 2 मॉलिक्यूल लिया, CdCl2 के साथ रिएक्शन लगवाया तो हमको मिला था कुछ CdR2, जिसे बोला जाता है डायल्किल कैडमियम। जब डायल्किल कैडमियम को CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास कीटोन का प्रिपरेशन हुआ था। सही है, याद है। ये था पहला रिएक्शन। दूसरा जो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाइट्राइल वाला, उसमें आपने लिया था एक नाइट्राइल RC डबल बॉन्ड N। आपने उसका रिएक्शन करवाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R-MgX। तो आपको जैसे मालूम है, आपको एक इंटरमीडिएट मिला था RC डबल बॉन्ड N MgX, यहाँ पर R' हाइड्रोलिसिस करवाया तो RC डबल बॉन्ड OR'। बहुत इजी टेक्निक से, देखो बहुत ही आसान टेक्निक से। तीसरा वाला रिएक्शन बहुत आसान था। अब यहाँ पर ऑफिशियली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों खत्म हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अभी कोई प्रिपरेशन आया ही नहीं, सॉरी। यहाँ पर कीटोन एंड एल्डिहाइड का प्रिपरेशन खत्म कर रहा हूँ। एल्डिहाइड का जो लेक्चर था L5L6 बेंजाल्डिहाइड पे स्पेसिफिक बनाया हुआ है एंड L7 पर्टिकुलर कीटोन्स पे बनाया हुआ है। तो तीनों लेक्चर ध्यान से देख लेना। पहला जो लेक्चर था बहुत बेसिक वाला लेक्चर था, ओजोनोलिसिस मैंने दिया था कि कैसे आप एल्कीन का यूज करके
वहां पर आप एल्डिहाइड बना सकते हो। सही है, तो एक छोटा टॉपिक जो आप आगे पढ़ के आए हो पर फिर भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको अल्कोहल दिया जाए, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपको ये 3 टाइप्स के अल्कोहल दिए जाए तो जैसे आप जानते हो अगर आप कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाओगे तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल आप लोगों को एल्डिहाइड दे सकते हैं। सॉरी, 1 डिग्री आपको एल्डिहाइड देगा एंड 2 डिग्री जो होगा बच्चों वो आपको कीटोन देगा। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, वैसा हम पढ़ के आए हैं, जो याद रखने वाली चीज है। यहाँ पर जो रिएजेंट आप लोग यूज कर रहे थे वो पीसीसी था या फिर आप CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम वो भी ले सकते थे, क्लियर, एंड या फिर आप कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर भी ले सकते थे। तो इस तरीके से वो जो रिएक्शन था वो भी एक टाइप का एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन रिएक्शन है। तो वो एक बार स्टडी कर लेना, देख लेना, सारे प्रिपरेशन लेक्चर को बच्चों फिर से एक बार देख लेना। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट ईच एंड एवरी नोट्स बाय योर ओन सेल्फ। जो बच्चे खुद से नोट्स नहीं बनाते ना वो कभी कुछ नहीं पढ़ पाते, वो कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो आप खुद का नोट बनाओ बच्चों, खुद का नोट्स बनाओ, कभी किसी का नोट से कॉपी मत लगाओ, खुद का नोट्स खुद बनाना है, वो याद रखना है। कल फिर मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट द लेक्चर। ओके डियर, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।